प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जनवरी 2020 जब से शुरू हुआ था, तब से लेकर के मई 2021 ये वो समय था जब ग्रहों ने हमें बहुत ही विचित्र खेल दिखाया और वो सारा का सारा खेल केवल और केवल नकारात्मक प्रभावों को देने वाला था। ऐसे में ये वो समय था जब दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चीज को लेकर के परेशान जरूर रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों से एक वीडियो में कहा भी था कि मई 2021 के बाद की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और वो हमें कुछ अलग संकेत दे रही है। और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों से कहा भी था कि ग्रहों का IPL सीजन 2 शुरू हो चुका है और 1 जून के बाद में हम आने वाले 1.5 साल में ग्रहों का एक सकारात्मक रूप भी देखेंगे और ग्रहों की ऐसी परिस्थिति बन रही है जो हर राशि के अंदर बन रही है। यानी कि आने वाले समय में हर राशि के अंदर आप देखते जाएंगे कि एक सकारात्मक ग्रहों का योग बन रहा है जो निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर नए परिवर्तन का संकेत दे रहा है। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि उसका IPL सीजन 2 का पहला मैच 8 से लेकर के 11 तारीख के बीच में खेला जाएगा। यानी कि 8 जून से लेकर के 11 जून के बीच में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण जरूर होगा जो यहाँ पर हमें संकेत देगा कि आने वाले 1.5 वर्षों में ग्रह हमें किस तरह की परिस्थिति देने वाले हैं। और मैंने आपसे ये कहा भी था कि मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा उस समय का और मैं ये देखना चाहता हूं कि ग्रह इस समय हमें वो कौन सी परिस्थिति देने वाले हैं। दर्शकों, यदि एक छोटा सा क्लिप मैं आपको यहां पर दिखाऊं उस वीडियो का, तो आप जरा ध्यान से देखिए। 1 जून से लेकर के दिसंबर 2022 तक ग्रहों की परिस्थिति में कुछ विचित्र से संयोग बन रहे हैं जो हमें यहाँ पर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हर महीने यहाँ पर कुछ बड़ी घटना हम लोगों के जीवन में घटित होगी। यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जो 3 ग्रह या 4 ग्रहों की युति बनाता है, वृषभ राशि से शुरू होता है, उसके बाद में मिथुन में भी वो युति बनती है, कर्क में भी बनती है, सिंह में भी बनती है, कन्या में बनती है। यानी कि हर माह कोई ना कोई 3 ग्रहों की युति या 4 ग्रहों की युति और कई बार 5 ग्रहों की युति भी यहाँ पर बन रही है जो कि दिसंबर 2022 तक चलेगी। ऐसे में हर राशि के अंदर युति का बनना अपने आप में संकेत दे रहा है कि ये पूर्ण रूप से 360 डिग्री परिवर्तन लेकर आने वाला है। यानी कि संसार के अंदर हर क्षेत्र के अंदर अब यहाँ पर कुछ परिवर्तन जरूर होंगे, ये बात निश्चित है। यानी मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो कोरोना के कारण से स्थितियां उत्पन्न हुई है उसके बाद में जून माह से यहाँ पर यानी कि जून 2021 से और दिसंबर 2022 तक हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखेगा जो हमारे हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी और उसमें आवश्यक सुधार करेगी। और ये हर क्षेत्र में होगा। यानी कि हर सरकारों के द्वारा यहाँ पर हर क्षेत्र के अंदर कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, कुछ बड़े परिवर्तन किए जाएंगे हमारे कामकाज के अंदर, हमारी विकास यात्रा के अंदर, हमारे संसाधनों में, हमारी सोच के अंदर और हमारे प्रयासों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और ये होगा ही होगा, क्योंकि दर्शकों जिस तरह की परिस्थिति ब्रह्मांड में बन रही है वो अपने आप में एक संकेत दे रही है कि 1 जून के बाद ये दुनिया कोरोना महामारी से बाहर निकलकर उसके प्रभाव को स्थायी तौर पर जो हमारे जीवन पर पड़े हैं उनसे बाहर निकलने का प्रयास यहाँ पर जरूर करेगी। यानी कि चाहे फिर वो आर्थिक मोर्चे पर हो, सामाजिक मोर्चे पर हो, सांस्कृतिक मोर्चे पर हो, अध्यात्म के मोर्चे पर हो, अस्पताल सुविधाओं के मोर्चे पर हो या राजनीतिक मोर्चे पर हो, हर जगह पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुधार हमें देखने को मिलेगा। ये ग्रहों की स्पष्ट स्थिति बता रही है और बहुत तेजी से निर्णय होने आरंभ होंगे, ये बात भी निश्चित है। और उसी IPL सीजन 2 के अंदर पहला मैच जो ग्रहों का होने जा रहा है वो 8 जून से लेकर के 11 जून के बीच में होने जा रहा है, जब यहाँ पर वृषभ राशि के अंदर सूर्य भी होंगे, राहु भी होंगे, चंद्रमा भी होंगे
और साथ में यहाँ पर बुध भी होंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होंगे। यानी कि इस आईपीएल सीजन 2 का पहला मैच हमें 8 जून से लेकर के 11 जून के बीच में देखने को मिलेगा। देखना यह है कि इन दिनों के अंदर देश दुनिया के अंदर किस तरह की खबरें हमको देखने को मिलती है, वो कौन से परिवर्तन है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे सामने आएंगी। लेकिन कोई बड़ी घटना इस दिन में आएगी जरूर, ये बात निश्चित है। और दर्शकों, यहां पर आपने इस वीडियो में देखा कि जो मैंने कहा था उसी की संभावना यहां पर बनी है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 तारीख से पहले यानी कि 7 तारीख को ही यहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और सही मायने में ये सरकार की दूरदर्शिता दिखाता है कि वो अब सुधारों के लिए कितनी संजीदगी से प्रयास कर रहे हैं। यहां पर सरकारों को लेकर के बहुत सारे डिबेट चल रहे थे। हर राज्य कह रहे थे हम टीका फ्री नहीं लगवा सकते, केंद्र हमें टीका नहीं दे रहा है, हमारी हालत ऐसी नहीं है। यहां पर उन तमाम घटनाक्रमों को रोक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर यह संकेत दिया कि अब यहां पर 18 वर्ष से अधिक सभी आयु वर्ग को मुफ्त टीका लगेगा और वो केंद्र सरकार लगाएगी। उसके अलावा यहां पर मुफ्त राशन यानी कि 80 करोड़ जनता को जो कि गरीब हैं, उन लोगों को मुफ्त राशन देने का भी यहां पर ऐलान किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। और जैसा मैंने आपको वीडियो में कहा भी है कि इसके संकेत हमें मिल रहे थे कि यहां पर कुछ बड़ी घोषणाएं जरूर होने वाली है। और ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों का जो संकेत हमें मिल रहा था वो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि यहां पर अब एक सुधार की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। और धीरे 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 हम हिंदुस्तान के अंदर दोबारा से विकास का वही पहिया चलते हुए देखेंगे जो हम शुरुआत में देख रहे थे। दर्शकों, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इस आईपीएल सीजन 2 का पहला मैच जो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में रहेगा, उसका मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यहीं से मुझे पहला संकेत भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा से मुझे वो पहला संकेत भी मिल चुका है, जिसका मैंने आपको पहले आकलन करके बताया था। यहां पर मैं अब बिल्कुल आश्वस्त हूं कि किसी भी तरह की कोई नकारात्मक खबर अब हिंदुस्तान के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी। षड्यंत्रकारी अपना कार्य करेंगे, उन्हें उसकी सजा भी मिलेगी, लेकिन विकास का पहिया अब चल पड़ा है और आगे भी चलता रहेगा। और पूरे हिंदुस्तान की जनता भी यहाँ पर अपने पिछले गमों को भूल करके बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। ये पहला संकेत हमें ब्रह्मांड में ग्रहों के आधार पर मिला है और ये बहुत ही शुभ संकेत है, जिसकी मुझे बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मैं पिछले 1.5 साल से इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि मुझे ब्रह्मांड के ग्रहों का वो पहला संकेत मिले, ताकि मैं उस सूत्र को बना सकूं, जिस सूत्र के आधार पर आने वाले समय में मैं और बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां आप लोगों के सामने करूंगा, जो निश्चित तौर पर सकारात्मक होगी भारत के लिए, विश्व के लिए, जनता के लिए। इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। किसी भी नकारात्मक खबर पर आप विश्वास मत करिए, समय बीत चुका है। नकारात्मक खबरें फैलाने वालों को फैलाने दीजिए, थोड़े दिनों बाद उन्हें अपने अपने चैनलों पर माफी भी मांगनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भविष्य की रूपरेखा का वो पहला सूत्र जो मुझे मिला है उसके बारे में डिटेल में आपको बताया है। आने वाले समय में जैसे जैसे ब्रह्मांड के अंदर अगले योग बनते जाएंगे, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समय से पहले ये बताऊंगा कि अब आने वाले समय में क्या पॉजिटिव परिणाम होने वाले हैं। पहला संकेत हमें मिल चुका है, आपने देखा है, और ये बहुत दूरगामी परिणाम इसके हमें मिलेंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।